अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खैर खा, आपका खादिम और आपका हाई 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में, इस यकीन के साथ कि तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जितने भी मेरे साथ इस चैनल के थ्रू जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपनी हाई 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा दी होगी। और वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन जो अपने फाइनेंशियल हालत की वजह से या किस्त की तेज़ी की वजह से, ज़्यादती की वजह से हज 2026 की किस्त या हज 2026 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की ज़ात उनको अगले साल हज के ऊपर ज़रूर बुलाए इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, आज की वीडियो बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हज में ग्रुप्स कैसे बनते हैं, हज 2026 में ग्रुप्स कैसे बनेंगे या कैसे बनते हैं। याद रखें कि ये एक ना सिर्फ इंतज़ामी बल्कि जज्बाती मामला भी है, क्योंकि हज का सफ़र अकेले का नहीं, हज का सफ़र काफ़िले का सफ़र है। और काफ़िला वो होता है जो दिलों को जोड़ता है, दुआओं को मिलाता है और मंजिल को करीब करता है। बात करें कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं, तो याद रखें कि सरकारी स्कीम के तहत पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की सरकारी स्कीम के तहत ग्रुप्स 4 अवामिल मैं आपको बता रहा हूं उसके तहत बनते हैं। सबसे पहले अमल की बात करें तो बैंक और दरखास्त नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखें, जब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग एक बैंक में या एक ब्रांच में एप्लीकेशंस जमा करवाते हैं, एक बैंक या एक ब्रांच के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उन तमाम प्यारे मीठे भाई बहन बुजुर्गों का एक ही ग्रुप बना दिया जाता है। दूसरे नंबर पे याद रखें कि शहर और इलाकाई हिसाब से भी आपके ग्रुप बन सकते हैं। याद रखें कि वो तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो एक शहर से या एक इलाके से हज के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि उनकी आसानी हो, ताकि उनका आपस में कोलैबोरेशन हो, वो एक इलाके, एक ज़ुबान, एक अंदाज में रहते, खाते पीते, उठते बैठते हैं, उनको इस तरह से रखा जाता है कि उनको रिहाइश और प्रवास या उनकी फ़्लाइट का सफ़र जो है वो इकट्ठा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जिस तरह से अपनी पर्सनल हज 2025 की एग्जाम्पल से बताता हूं कि जिस तरह से जिस एरिया में मैं मौजूद हूं, जिस दिन मेरा हज का ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह बना, तो मेरे ग्रुप में ज़्यादातर लोग वही शामिल थे जो मेरे गली मोहल्ले में, चाहे मैं जानता था नहीं जानता था, 2 घर छोड़ के, 4 घर छोड़ के, 2 जो है एक मोहल्ला छोड़ के, पास के रेडियस के 5 से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के सारे लोग उस ग्रुप में मौजूद थे। तीसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि पैकेज की नोयत के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ पैकेज याद रखें हरम के करीब के होते हैं, कुछ पैकेज अजीजिया और दूसरे इलाकों के होते हैं, दूसरे मकामात के लिए होते हैं। इस हिसाब से भी ग्रुप बनाए जाते हैं, याद रखें। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो लॉन्ग पैकेज के हिसाब से बनाए जाते हैं, कुछ शॉर्ट पैकेज के हिसाब से बनाए जाते हैं। लॉन्ग पैकेज वालों को थोड़ा दूर ठहराया जाता है, शॉर्ट पैकेज वालों को करीब ठहराया जाता है। इस बुनियाद पर भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। चौथी बात आपको बताता चलूं तो आपके दोस्त और आपकी फैमिली, अगर आपने साथ जाने के लिए दरखास्त बैंक में दी है, एक ही ब्रांच में, एक ही बैंक में अपनी हज एप्लीकेशन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने दी है, तो उसमें अक्सर मेजॉरिटी के टाइम ये होता है कि मुमकिन हद तक ये होता है कि आपको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। आपकी मक्का मुकरमा में, मदीना में रिहाइश गाहें इकट्ठी होती हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन इकट्ठी होती है, आपके होटल्स, आपकी मक्का में बिल्डिंग्स इकट्ठी होती हैं, आपका हाजी कैंप में जाना आना उसकी तरतीब इकट्ठी होती है, आपकी फ्लाइट्स इकट्ठी होती हैं। लेकिन याद रखें कि एक बहुत अहम मैं आपको बताता चलूं, ये ग्रुप्स सिर्फ लिस्टों में नहीं बनते, असल में ये अल्लाह ताला की ज़ात ने तकदीर में पहले से बना दिए होते हैं। शायद याद रखें कि आपका साथी, आपका हमसफर जिसे आपने कभी देखा भी ना हो, वो आपके साथ मिना में आपका बहुत ही करीबी दोस्त बन जाए। शायद अरफात के मैदान में जब आपका काफिले वाला आपके साथ, वो शख्स जो आपके लिए दुआ करे, जो आपके साथ अजनबी था मगर आपके साथ हो गया, आपके लिए दुआ करे, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़िंदगी बदल दे।
اس لیے یاد رکھیں، میرا پیغام آپ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں سے یہی ہے کہ گروپ چاہے سرکار بنائے یا حالات بنائے، اصل گروپ وہ ہے جو ایک دل ہو، نیت ایک ہو اور لبیک کی آواز ایک ہو۔ اس لیے جس گروپ میں بھی آپ جائیں، آپ خوش دلی سے آئیں، دوسروں کا سہارا بنیں، کسی کے لیے خود کو بوجھ نہ بنائیں۔ یاد رکھیں اس سفر کا اصل حسن ہوٹل کا بیڈ اور ٹرانسپورٹیشن بس کی سیٹ نہیں ہے۔ اس سفر کا اصل حسن یہ ہے کہ آپ ساتھ چلنے والے قدموں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا گروپ نہ صرف دنیا میں ہو بلکہ جنت میں بھی اکٹھا ہو، میری یہی دعا ہے۔ مجھے آپ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی فیڈ بیک، کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔